अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एफडीए गाइडलाइन के हवाले से। यूएस एफडीए जो है, जिसको हम यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसके हवाले से उसकी गाइडलाइन के थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी गाइडलाइन है, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट है, उसको हम लेकर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान में जितने भी एफडीए अप्रूव प्लांट होते हैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से बेसिकली, तो उनका कल्चर, उनका डॉक्यूमेंट और उनका जो कंप्लायंस का लेवल है अदर इंडस्ट्रीज से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल पे काम करते हैं और उनकी कंप्लायंस की, उनकी गाइडलाइन सारी एफडी की तरफ जारी होती है। तो एफडी का एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम फॉर्म 482, फॉर्म 483 और 484 कहते हैं। इसके हवाले से हम देखते हैं कि ये फॉर्म जो है, डॉक्यूमेंट क्या कहता है। ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है, ये एफडी की जो गाइडलाइन है, ये डिफाइन कर रही थी ऑडिट के हवाले से। यानी आप किसी भी थर्ड पार्टी का जब ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट में जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, उसको आप क्या क्या चीज़ें आपको जो प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए, वो ऑडिट के हवाले से बेसिकली जो चीज़ें हैं वो इस फॉर्म के अंदर डिफाइन की गई है। फॉर एग्जांपल, जो इन्होंने कहा है कि फॉर्म 482, ये बेसिकली फॉर्म 482 आपको बताता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, किसी भी प्लांट का ऑडिट करेंगे, तो पहले उन्हें आप नोटिस देंगे। ये फॉर्म 482 आपको ये बताता है। यानी आप उनको इंटीमेट करेंगे, एक डेट देंगे कि हम आपकी कंपनी का ऑडिट या विजिट इस डेट को या इस तारीख को करना चाहते हैं। ये फॉर्म 482 के तहत होता है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा फॉर्म 483, इसमें ये बताते हैं कि जब कोई भी एफडीए का इंस्पेक्टर या एफडीए का ऑडिटर किसी प्लांट पे विजिट करता है या ऑडिट करता है, वहाँ अगर कोई वो ऑब्जर्वेशंस देखता है, जो उसने ऑब्जेक्शन चीज़ें देखी हैं, तो जो वो रिपोर्ट में लाएगा, डॉक्यूमेंट पे लाएगा, वो एज पर फॉर्म 483 चीज़ें सारी रिपोर्ट करेगा, उस कंपनी को इंटीमेट करेगा। ठीक। इसके बाद फिर उन्होंने अपना एक फॉर्म जो कहा है, फॉर्म 484 है इनका। ये बेसिकली बता रहा होता है, अगर जो यूएसए का ऑडिट है या एफडीए का कोई ऑडिटर है या इंस्पेक्टर है किसी कंपनी में, ऑडिट के दौरान ड्यूरिंग इंस्पेक्शन अगर कोई वहाँ का सैंपल, वहाँ की प्रोडक्ट कलेक्ट करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट के लिए गया है, अगर वहाँ को कोई सैंपल कलेक्ट करता है या उन्होंने कोई चीज़ ली है, कोई ऑडिट या प्रोडक्ट ली है, तो वो रिपोर्ट जस्ट इंटीमेशन जो है, जो वो एज पर फॉर्म 484 होगा। ये फॉर्म 84 आपको ये बताता है, अगर कोई सैंपल कलेक्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे और कैसे उसको रिपोर्ट में लाएं। फिर इसके साथ एफडीए ने आपको ना इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट करने का तरीका ही बताया कि डेफिनेटली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं, तो फिर आप चाहे ऑडिट पास हो या फेल हो, दोनों सूरतों में आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको उन्होंने EIR का नाम दिया, यानी एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट से मीन एफडीए। तो और इसको जाहिर है, जब ऑडिट के बाद या ऑडिट के दौरान जब कोई आपको इन दी एंड रिपोर्ट देना होती है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इस क्राइटेरिया के तहत देंगे। लेकिन उन्होंने फिर इस EIR को फर्दर क्लासीफाई कर दिया ऑन द सिचुएशन ऑफ ऑडिट, यानी कंपनी का लेवल और कंपनी का ऑडिट में क्या रिपोर्ट सामने आई, फिर उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया, जिसको उन्होंने NAI और OAI और VAI का नाम दिया। NAI क्या है? बेसिकली NAI मीन्स कि नो एक्शन इंडिकेटेड, यानी आप कोई एक्शन इंडिकेट नहीं कर रहे। यानी आपने जब ऑडिट किया, आपके सामने कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आई, ऑडिट कंप्लायंस पे गया, ऑडिट की सारी चीज़ें ओके थी, तो फिर जो आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट करेंगे, वो NAI की बेस पे होगी, यानी नो एक्शन इंडिकेटेड। ठीक। लेकिन अगर आप देखते हैं कोई ऑब्जर्वेशन सामने आई है, आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपको नॉन कंप्लायंस चीज़ें सामने नजर आई हैं उस प्लांट पे, तो फिर जो अगर आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, वो OAI यानी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, यानी आपने कोई ऑफिशियल एक्शन लिया है। इस सूरत में आप कंपनी का प्लांट शट डाउन भी हो सकता है, कंपनी को आप वार्न भी कर सकते हैं, कंपनी को आप री इंस्पेक्शन डेट भी दे सकते हैं, आप एक टाइम पीरियड आप कंपनी को दे दें कि आप अपनी चीज़ें करेक्ट कर लें, इस दौरान तक हम आप अगेंस्ट ऑडिट करेंगे इसके आपको। तो जो नॉर्मली ऑडिट में होता है, आप कंपनी आपको एक डेट देती है, फिर दोबारा इसको इंस्पेक्शन करती है चीज़ों के लिए। लेकिन फिर तीसरा कैटेगरी उन्होंने कही कि VAI यानी वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड, यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑडिट किया, चीज़ें आपको नॉन कंप्लायंस कुछ मिली, लेकिन फिर भी आपने एक्शन वॉलेंट्री लिया, कोई क्रिटिकल नहीं लिया, तो उस सूरत में अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो VAI कैटेगरी की बनाते हैं एज पर FDA। उसकी वजह ये कि जो चीज़ें अगर नॉन कंप्लायंस कुछ नज़र आई, लेकिन वो FDA का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर मीट कर रही थी, उस क्राइटेरिया के अंदर आ रही थी, तो इसलिए वो नॉन कंप्लायंस FD उसको नहीं कंसिडर कर रहा, इसलिए उसने इसको वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटर रिपोर्ट बना के दी। तो फ्रेंड्स, ये FD की गाइडलाइंस जो FDA का फॉर्म
482, 483 और 484 था जिसको हमने डिस्कस किया। ये बेसिकली जो फॉर्म है ये आपको बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने ऑडिट करना है या रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपने कैसे करनी है, ये फॉर्म सारा आपको इंडिकेट कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं आप इंशाल्लाह, फिर आते हैं किसी और नई गाइडलाइन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।